मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से अहम सियासी मंजरनामे के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। खबरें बहुत अहम है। सबसे ज्यादा अहम खबर तो ये है कि इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश करने वाली कुव्वतें जो है उनकी कोशिशें अगले मरहले में दाखिल होगी। अब अगले मरहले में दाखिल होने से मुराद क्या है कि पहले ये कोशिश की गई थी कि इलेक्शन जो है उनका इंतखाबात का जो दिन है उसका शेड्यूल जो है उसका ऐलान ना हो सके, वो हो गया। फिर यह कोशिश थी कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, वो ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। अदालतों ने बीच में पड़ के अपना आईनी किरदार अदा कर दिया। अब उससे अगला मरहला जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको समझने के लिए आप जरा तवज्जो मेरी तरफ कर लीजिए। एक ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें दो इदारों के अफसरान आपस में रैली वाले दिन ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये ऑडियो लीक ठीक है, अगर ये सच्ची है, क्योंकि हम नहीं जानते, ये एक उसी तरह की ऑडियो लीक्स है जिस तरह की पिछली बहुत सारी ऑडियो लीक्स है, वो जिनके बारे में होती हैं वो उससे इनकार करते हैं और बाकी तमाम फरीकैन जो है वो उस पर एतबार करते हैं। अब इस ऑडियो लीक्स के अंदर पुलिस का आला अफसर जो है वो एक और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के आला अफसर से बात कर रहा है और अपने से आला अफसर से बात कर रहा है और वो आला अफसर इस पुलिस के अफसर को ये अहकामात दे रहे हैं कि रैली वाले कहाँ पहुंचे हैं। वो बताता है कि रैली वाले जो हैं वो बड़े मुनज़्ज़म हैं, उनके पास डंडे सोटे हैं, वो पूरे जोर से आ रहे हैं और बड़े अफसर साहब ये कह रहे हैं उसके अंदर कि कोई बात नहीं, 4-5 बंदे इनके गिरा दो, लाशें गिरेंगी तो इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना बन सकेगा। और उसके ऊपर पुलिस के जो अफसर हैं वो उनको यस सर कह रहे हैं। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि इसको हम लिंक कर लेते हैं और कुछ चीजों के साथ जिसमें आज इलेक्शन कमीशन के अंदर सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करनी है सिक्योरिटी अदारों ने पंजाब और केपी के सूबाई इंतखाबात के लिए उसका उन मामलात पर इजलास हुआ जिसमें 3 सिक्योरिटी अदारों ने इलेक्शन मुलतवी करने का मशवरा दिया कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खतरात, दहशतगर्दी के बादल बहुत गहरे हैं। इंतखाबात को इस वक्त कराना वो अमने आमा के हक में नहीं होगा। अब इसको आप कनेक्ट करके देख लीजिए और मजीद आप एक और डॉट कनेक्ट कीजिए और वो डॉट ये है कि सदर मुमलकत जिनको इस्तिस्ना हासिल है, जब सदर जरदारी इस मुल्क के सदर थे तो उनकी जो की गई एक ऐसी कोशिश थी जो सुप्रीम कोर्ट को नापसंद थी, उसका खमियाजा इसी इस्तिस्ना हासिल होने की वजह से उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को बर्दाश्त करना पड़ा था और उन्हें वजारत उज़्मा की सीट छोड़नी पड़ी थी। उसी इस्तिस्ना के हामिल सदर मुमलकत आरफ अलवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लग गया है जो कि उनकी नाअहली के मुतल्लक है और उन्हें दरखास्त गुजार के मुताबिक 62(1)F जो आइन का आर्टिकल है, जो ये जिसकी तशरीह के मुताबिक ये सादक और अमीन ना होने पर जो है वो सजा देता है किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को, वो केस जो है वो सदर मुमलकत जिनको इस्तिस्ना हासिल है उनके खिलाफ दायर हो गया है। इस डॉट को भी पिछले 2 डॉट्स के साथ कनेक्ट करके आप देखिए कि जिल्ले शाह का जो कत्ल था वो किस चीज की कड़ी थी। अब मैं आपको इस तरफ लेकर आता हूं। जिल्ले शाह अली बिलाल वो एक सादा और मस्त आदमी जो कि कोई आधी पौनी सेंस वाला आदमी था, इमरान खान का दीवाना था। रैली के अंदर जो है वो भंगड़े धमाले डालता हुआ वो इमरान खान की रैली में शामिल था। वो पुलिस के काबू आ जाता है, वीडियो मौजूद है कि वो पुलिस की गाड़ी में, फिर उससे मुकरा गया कि ये पुलिस की गाड़ी वाला जो किस्सा है ये गिरफ्तारी वाले दिनों का है जब वो खुद साख्ता गिरफ्तारियां थी, जब जेल भरो तहरीक थी, फिर वो किस्सा भी पाक हो जाता है, समझ आ जाती है। फिर जिले शाह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, 26 जख्म है उसके बदन पर, जिसमें उसके बदन की कोई अहम उज़्व जो है नाजुक अज़ा समेत महफूज नहीं है।
सर में उसके ब्लीडिंग हुई है, जिगर में उसके ब्लीडिंग हुई है और लबलबे में उसके ब्लीडिंग हुई है और वो इन वजूहात की बिना पर ब्लड प्रेशर जो है उसके डाउन होने से वो इस जाने दारे फानी से कूच कर गया। लेकिन खुशी इस बात की है, इस दुख के साथ साथ, कि वो 4-5 बंदे जिनको मजीद गिराने का या उनके गिर जाने का, लाशें गिरने का खदशा था, वो इस जो है तशद्दुद से बच गए और उनकी जानें बच गई हैं, क्योंकि इमरान खान ने इस खतरे को भांपते हुए रैली खत्म कर दी थी और लोगों से कहा था कि अपने घरों को चले जाएं। अब जिले शाह का कत्ल जो है इसको छुपाने के लिए और उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए पहली कोशिश तो ये की गई कि उनके वालिद की जो एप्लीकेशन थी, जो निगरान वजीर आला के खिलाफ थी, जो कि आईजी पंजाब पुलिस के खिलाफ थी, उसके ऊपर मुकदमा ही दायर नहीं हुआ। और अब जबकि कुछ शवाहद ऐसे मिल गए हैं कि कातल तक पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि वो वीगो डाला और 2 बंदे कैमरे की पकड़ में आ गए हैं जो जिले शाह की लाश को हॉस्पिटल में फेंक कर गए थे। तो अब जिले शाह के वालिद मोहतरम मंजर आम से गायब हो गए हैं। किस तरह, जिस तरह से अरशद शरीफ की फैमिली अब आपको कभी कहीं नजर नहीं आ रही है, जाने वो लोग किस हाल में हैं, कहां पे हैं, वो केस लड़ सक रहे हैं या उनको केस लड़ने नहीं दिया जा रहा है। व्हाट्सोएवर पोजीशन ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और खुसूसन पंजाब के अंदर जो है वो ये ऐसा होता है, जो हम देखते आए हैं कि कोई भी चौधरी जो है इलाके का, उसकी ही मनमानी चला करती है और वो पुलिस को अपने लोगों के ऊपर रोक दाब बिठाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं और मनपसंद के पर्चे हुआ करते हैं। और फिर जिन लोगों को कोई इंसाफ दरकार होता है उनको इतने धक्के खिलाए जाते हैं, उनके इतने चक्कर थाने और कचहरी के लगवाए जाते हैं कि वो आखिरकार थक हार कर या तो मुकदमे की पैरवी से बाज आ जाते हैं या फिर सुलह पर आमादा हो जाते हैं। और इन तमाम तर गैर कानूनी कामों को जिन लोगों ने रोकना है वो हुकूमत में होते हैं, और अब चूंकि हुकूमत ही ये काम कर रही है तो फिर हुकूमत को रोकने वाला तो कोई नहीं है। बहरहाल एक अलार्म ये बजा है कि अक़वाम मुत्तहिदा तक उस सूफी सिफ्त आदमी अली बिलाल और जिले शाह शहीद की जो है वो मौत की खबर पहुंची है और वहां से एक शफाफ और साफ तहकीक जो है वो उसका मुतालबा भी किया गया है। एक और खबर शामिल करते हैं, आपको बताते हैं कि ये सबसे बड़ी ख्वाहिश इमरान खान को नाअहल करने की, पीटीआई को वापस घरों में धकेल देने की मरियम नवाज की है। और मरियम नवाज की अपनी सियासी पोजीशन आपको बताते चले कि आज उन्होंने फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़े जम्मे गफीर से खिताब किया है, जो छोटे से अलफता ग्राउंड में समा गया था। और ट्रैफिक की सूरत हाल ये थी कि पूरे शहर में हम लोग भी दंदनाते फिरे, लेकिन कहीं पर हमें कोई ट्रैफिक जाम या कोई ऐसी रैली नजर नहीं आई जो मरियम नवाज के वोट दो, वोट को इज्जत दो के नारे लगाती हुई कोई इतनी सड़क को कवर कर रही हो, इतना ट्रैफिक का जो है वो हिस्सा हो कि वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाए या लोगों को जो है वो कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। इस लिहाज से मरियम नवाज का यह जलसा बहुत खूबसूरत और काबिल तहसीन था कि फैसलाबाद की आवाम को, लोगों को कोई खास मसला जो है वो दरपेश नहीं हुआ। ब्लॉग में थोड़ी सी पीपल्स पार्टी की पोजीशन शामिल करके आपसे इजाजत चाहेंगे। पीपल्स पार्टी जो कि एक पुरानी जमात है, उनको सियासत करनी आती है, उन्होंने थोड़ा सा पीडीएम से कदम पीछे हटाना शुरू कर दिया है जो जो इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं। शुरू तो उसी वक्त ये काम हो गया था जब कहा था बिलावल भट्टो जरदारी ने कि इलेक्शन का जो इल्तवा है उसके हक में हम नहीं जाएंगे। ये जनवरी की बात है, आज हम मार्च में बैठे हैं और आज के दिन उनके रहनुमा जो है वो पीटीआई के साथ बैठने के लिए भी काविशें कर रहे हैं। और बहुत ही एक जो संजीदा कोशिश है वो हमें ये नजर आ रही है एतजाज एहसन की शक्ल में, जिन्होंने एक बयानिया जो है वो मुतारफ कराया है मार्केट के अंदर, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान अगर उसके कारकुनों की रेड लाइन है तो ये उनका हक है। उसी तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है उनको रेड लाइन होना चाहिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए, रहनुमाओं के लिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी रेड लाइन है, और साथ में उन्होंने एक और खूबसूरत जुमले का इजाफा किया है कि वकला के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रेड लाइन है, लिहाजा किसी की रेड लाइन कोई भी क्रॉस करने की कोशिश ना करे।
हमने इन 4 रेड लाइंस में से पहली जो इमरान खान अपने कारकुनान के लिए रेड लाइन है और चीफ जस्टिस जो वकला के लिए रेड लाइन है, जब उन दो नुक्तों को आपस में कनेक्ट करके अंदाजा लगाया है तो हमें समझ आ रही है कि एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान में एक बड़ा ही खूबसूरत और वजन बर्दाश्त कर लेने वाला ब्रिज साबित हो सकते हैं। देखते हैं मुस्तकबिल करीब में सियासत कौन सी नई करवट लेती है। मेजबान शफकत मीर संधू को इजाजत दीजिए। रेड लाइन न्यूज यूएसए से आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आजादी का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।